हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत चौहान और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल कैड गुरु। इस यूट्यूब चैनल की हेल्प से हम आपको कैड सॉफ्टवेयर सीखने में मदद करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और सीखते हैं ऑटो कैड। जो हम ऑटो कैड सीखेंगे वो हम सीखेंगे ऑटो कैड 2014 वर्जन के अंदर। वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2012 में सीखें, चाहे 2015 में या 2017 में, क्योंकि हर वर्जन का कमांड, ऑपरेशन और फंक्शन सब में सेम है। बस जो कंपनी है ऑटोडेस्क, वो हर साल अपने नए अपडेट लॉन्च करते रहते हैं और इसलिए वो जब भी हर साल जो भी अपडेट लॉन्च करते हैं उसको नया नाम दे देते हैं। जैसे 2017 में उन्होंने एक नया ऑटो कैड का नया अपडेट वर्जन लॉन्च किया है जिसे कहा उन्होंने ऑटो कैड 2017। चलिए ऑटो कैड को देखते हैं वो कैसे दिखता है। जब इसको क्लिक करते हैं तो ऑटो कैड पे क्लिक किया तो वो आपका कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये चीज दिख रही है इसे हम कहते हैं रिबन। रिबन के अंदर होम टैब है, इंसर्ट टैब है, एनोटेट टैब है, ऐसे कई सारे टैब है जो आपको दिख रहे हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या है, कमांड लाइन। कमांड लाइन की तरफ आपके हमेशा ध्यान रहनी चाहिए क्योंकि आपका जो ऑटो कैड जो भी फंक्शन करेगा वो आपके कमांड के ऊपर करेगा और जो भी आपकी कमांड होगी वो आपकी सारी चीज यहाँ दिखेगी। ठीक है, तो इसमें काम करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि आपका ऑटो कैड है क्या। तो ऑटो कैड क्या है? ऑटो कैड है आपका ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। मतलब इसमें नाम से पता चल रहा है इसमें हम क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। कैसी ड्राफ्टिंग करेंगे? कंप्यूटराइज ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, जब भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें 5 पॉइंट का ध्यान रखना है जिसमें लिखा हुआ ना 5 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर ड्राफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट। वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं? पहला है यूनिट, दूसरा है लिमिट, तीसरा है ग्रिड, चौथा है जूम, पांचवा है ऑल। ठीक है, इन 5 चीजों की ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है हमें जो जाननी चाहिए वो है आपका यूसीएस। यूसीएस क्या होता है? यूसीएस क्या होता है वो देखो यहाँ से देखेंगे। ये जो आपको चीज हिलती हुई दिख रही है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो हिलती हुई दिख रही है इसे कहते हैं यूसीएस। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के अंदर एक एसीआई है। एसीआई को क्या बोलते हैं हम? ऑटोकैड कलर इंडेक्स। ये ऑटोकैड कलर इंडेक्स क्या है? ये आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही है बाय लेयर। इसके अंदर कितने सारे कलर हैं, ये देखो कितने सारे कलर हैं। ट्रू कलर्स कितने प्रकार के हैं, कलर बुक्स। इसके अंदर 256 कोड्स होते हैं कलर के, उसी को इन्होंने क्या कहा है, एसीआई, मतलब ऑटोकैड कलर इंडेक्स। और अगला है आपका सीआरसी। सीआरसी क्या होता है? साइक्लिक रिबाउंड्री चेक। ये एक एरर मैकेनिज्म चेक है। ये आपको बताता है कि आपने कहाँ गलती की है, ये आपको गलती खोजने में मदद करता है। इसे क्या बोलते हैं हम? सीआरसी, साइक्लिक रिबाउंड्री चेक। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं तो सबसे पहला है जो मैंने आपको कहा था कि आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वो कौन सा पॉइंट है आपका? सबसे पहला यूनिट। यूनिट क्या होता है? इट इज ए स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। जैसे अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी ना किसी यूनिट के अंदर होगा, चाहे वो सेंटीमीटर के अंदर हो, चाहे वो मीटर के अंदर हो, चाहे वो किलोमीटर के अंदर हो, ये सारी चीज होंगी। और यूनिट भी एक तरह से कमांड की तरह काम करता है ऑटोकैड के अंदर। जैसे कि अगर मैं ऑटोकैड के अंदर यूनिट टाइप करूं, UNITS, यूनिट टाइप क्या? देखो कमांड लाइन की तरफ, ये कमांड लाइन है, इसके अंदर कमांड अपने आप लिखी जा रही है, ये कमांड लाइन है। टाइप करते ही एंटर किया, यूनिट्स एंटर किया मैंने, टाइप करते UNITS, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसके अंदर आपको 4 प्रकार की चीज दिख रही है, आर्किटेक्चरल, डायमेंशनल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। आर्किटेक्चरल तब यूज करेंगे जब भी हम फीट या इंचेस में काम कर रहे होंगे। ठीक है, ज्यादातर हम डेसिमल यूज करेंगे। डेसिमल के अंदर हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने डेसिमल लिया है तो यहाँ से मैं सेंटीमीटर, माइल्स, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी चीज यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी सेंटीमीटर ले लिया और इसको लेकर मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो अगला पॉइंट है वो आपका है लिमिट। लिमिट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए और आपको समझने की कोशिश भी करना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट है क्या? लिमिट है मिनिमम बाउंडेड एरिया रिक्वायर। ठीक है, यहां से चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको 2x2 का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2x2 का स्क्वायर बनाना है पर मैंने आपको जो शीट दिया वो 1x1 की दी है, तो क्या ये 2x2 का स्क्वायर 1x1 के अंदर बन सकता है? नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं वही कहूं कि आपको 2x2 का स्क्वायर बनाना है और मैंने जो शीट दी आपको वो भी किसकी दे दी है? 2x2 की, तो ये चीज इसके अंदर बन सकती है, मतलब पॉसिबल। और एक केस और क्या हो सकता है? एक केस हो सकता है कि मैंने आपको एक स्क्वायर दिया और मैंने आपको जो शीट दिया वो दे दिया मैंने
4x4 की, वो भी चीज इसके अंदर बन सकती है। मतलब यहाँ से साफ जाहिर हुआ कि मुझे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है मुझे उतना स्पेस चाहिए या फिर उससे ज्यादा स्पेस चाहिए। अगर उससे कम स्पेस होएगा तो चीज बन ही नहीं पाएगी। यही है लिमिट का कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन। वो आपको कुछ इस तरह चीज दिखती है, दिखाऊं आपको। ये जो आपको जिग जैग दिख रही है आपको ग्राफिकल लाइन, ये आपकी क्या है? ग्रिड, ठीक है। उसके बाद है आपका जूम। जूम भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जूम कहाँ यूज होता है? जूम यहाँ यूज होता है। देखो जैसे कि आपकी कोई शीट है 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर की, उसके अंदर मैंने एक ड्रॉ किया 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर, तो वो चीज मुझे विजिबल है, वो चीज मुझे अपने आंखों से मैं देख पा रहा हूं। पर मैं अगर इसी सीट के अंदर, इसी 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की सीट के अंदर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं जो 2 मीटर की है, तो वो मुझे बहुत ही रेयरली विजिबल होगी, वो बहुत ही छोटी दिखाई देगी। तो उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं जूम। उसके बाद अगला कमांड है आपका ऑल। ऑल क्या बोलता है कि आपको जूम क्या करना है? मुझे ये सारी की सारी साइड जूम करनी है ताकि मुझे ये साफ साफ दिखाई दे। तो मैंने जैसे ही जूम किया वो क्या हो गया? 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर, और ये मुझे साफ साफ दिखने लग गई। इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। ओके, टाटा, सी यू।